नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम में पशु में तेजी के साथ लंपी बीमारी बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में अब तक 93 गाय की लंपी बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। यही नहीं, अभी लंपी के गुरुग्राम में 1890 सस्पेक्टेड केस है। वहीं पशुपालन विभाग अब तक 71,000 गौवंश को वैक्सीनेट भी कर चुका है, जिसमें आवारा पशुओं के साथ साथ पालतू पशु भी शामिल है। साथ ही पशुपालन विभाग जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ लोगों से लगातार अपील भी कर रहा है। दरअसल लंपी बीमारी पशुओं में एक ऐसी बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु को फैलती है। पशु को तेज बुखार आना, इसके साथ साथ शरीर पर मोटे मोटे धब्बे हो जाना इसके लक्षण है। इस बीमारी को लेकर लोगों के अंदर डर ना बने, इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और पशुपालन विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह बीमारी केवल पशुओं से पशुओं में ही फैलती है। यदि कोई पशु इस बीमारी की चपेट में आ जाता है तो उसके दूध को उबाल कर पी सकते हैं, जिससे कि इस बीमारी के कीटाणु खत्म हो जाते हैं। वहीं पशुपालन विभाग की तरफ से लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी भी पशु को यह लक्षण नजर आ रहे हैं तो इसकी जानकारी तुरंत पशुपालन विभाग को दी जाए और उस पशु को दूसरे पशुओं से अलग बांध दिया जाए। लंपी वायरल स्किन डिजीज़ जो है अब गुरुग्राम में थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई है और अब केसेस जो है नंबर ऑफ़ केसेस जो डेली नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो काफ़ी अंडर कंट्रोल हैं। कल शाम तक जो 5 बजे की रिपोर्ट के हिसाब से 890 जो केसेस थे वो सस्पेक्टेड थे। उनमें से 1/3 जो है वो रिकवर हो चुके हैं और मोर्टेलिटी जो है वो 93 एनिमल्स की इसमें डेथ हुई है। परंतु अब आने वाले समय में जैसा आप देख रहे हैं मौसम भी थोड़ा सा ठंडक आ रही है, धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे में ये अब आने वाले समय में ये वायरस जो है ये डाउन होता जाएगा और इसकी पशुओं में जो संक्रमण है वो संक्रमण फैलने का जो दर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। हमें वैक्सीनेशन की बात करें, कितना वैक्सीनेशन हो चुका है? जो स्टेट काउज हैं क्या उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है? हाँ जी, इसमें गुरुग्राम ज़िले में 71,000 गोवंश को वैक्सीनेट किया गया है, जिसमें हमारे जो डोमेस्टिक हैं और गौशालाओं के जो पशु हैं, साथ ही जो बेसहारा गोवंश है उनको भी इसमें कवर किया गया। बेसहारा गोवंश का भी वैक्सीनेशन किया गया है। और अब भी यदि किसी पशुपालक का कोई पशु छूट गया हो, क्योंकि कई बार पशुपालक सुबह जंगल में चरने के लिए पशुओं को भेज देते हैं, तो वो नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करके अपने पशुओं का टीकाकरण करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया कौन सा है? सबसे ज़्यादा देखिए एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, लेकिन कुछ पटौदी के एरियाज़ हैं, कुछ सोना में एरियाज़ हैं, कुछ गुड़गांव जो सब डिवीज़न हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री में हमने इसको 3 सब डिविजन्स में बांटा हुआ है। तो इस तरह कुछ स्कैटर्ड केसेस हैं, परंतु यदि ये मैं आंकलन करना चाहूँ कि किसी एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा बीमार पशुओं की, तो ऐसा नहीं है। दो चार करके इस तरह के केसेस हैं और स्थिति अब काफ़ी नियंत्रण में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। आखिरी सवाल में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों को जागरूक करने के लिए हम आपके माध्यम से, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, साथ में समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारे RKVY कैंप्स के माध्यम से भी पब्लिक को इसके बारे में, जो ये बीमारी है उसके बारे में क्या एहतियात बरतनी है। जैसे किसी भी पशु में आपको अगर संदेह हो कि इस पशु में लंपी स्किन डिजीज़ शायद हो सकती है, तो तुरंत उस पशु को आइसोलेट करना है और उसी समय नज़दीकी पशु चिकित्सक को संपर्क करके उसका इलाज करवाना है। साथ ही जो आपके स्वस्थ पशु हैं, एलिजिबल पशु हैं, 4 माह से ऊपर का गोवंश है, उनको वैक्सीनेट करवाना है। और जो बड़ी डेयरीज़ हैं और गौशालाएँ हैं उनको बायोसिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये बीमारी जाने के बाद भी, ये बीमारी समाप्त होने के बाद भी मैं निवेदन करूँगी बड़े डेयरी फार्म्स और गौशालाओं से कि वो अपने एरिया में बायोसिक्योरिटी ज़रूर बना के रखें। बाहर से किसी भी मनुष्य को या कोई बाहर से गाड़ी को, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये गाड़ियों के टायर के माध्यम से मनुष्य के वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो अपने जो प्रीमिसेस है, पशुशाला है, उसके चारों तरफ चूने की मोटी परत लगा के रखें। अपने पशुओं का, जहाँ ज़्यादा पशु रखते हैं वहाँ पे पहले एक क्वारंटाइन शेड बनाएं। बाहर से कोई भी नया पशु जब आपके
पशुशाला में, गौशाला में, डेयरी में आता है तो उसको पहले क्वारंटाइन शेड में रखें, 15 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, उसकी वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग करवाएं, साथ ही टैगिंग करवाएं, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं और 15 दिन बाद जो पशु चिकित्सक है जिसके जुरिस्डिक्शन में आपका गौशाला आती है उससे उसका निरीक्षण करवा लें। जब वहाँ से निरीक्षण की रिपोर्ट में आपको ये पता चले कि आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ है, तभी उसे अन्य पशुओं के साथ जाने दें, क्योंकि ये बीमारी जो है इन्फेक्शियस है, एक पशु से दूसरे पशु में लगती है और आने वाले समय में और भी हमें तो सिर्फ लंपी स्किन नहीं, हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया से अपने पशुओं का बचाव रखना है। कई और भी बीमारियां हैं, गलघोटू है, मुँह खुर की बीमारी है जो इन्फेक्शियस है, कंटेजियस है, तो हमेशा ही बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। यदि आपका पशु सस्पेक्टेड है लंपी स्किन डिजीज़ के लिए तो निस्संदेह आप वो दूध कंज्यूम कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि ऐसे दूध को अच्छे से उबाल कर पिए, उबाल कर ही उसका यूज़ करें। और इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पशु से मनुष्य को लगे या इस सबसे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बीमारी में मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है, तो अधिकतर पशु समय पर इलाज उपचार करने से, सावधानियां बरतने से ठीक भी हो जाते हैं और बहुत पशु अपने एरिया में जो है वो ठीक हुए भी हैं। अभी तक 250 से ऊपर पशु जो है अपने एरिया में जो सस्पेक्टेड थे, जिनको ट्रीटमेंट दिया गया, हमारे पशुपालन विभाग की टीमों ने घर घर जाकर सुबह शाम उनको अटेंड किया और पशुपालकों ने भी पूरा सहयोग किया और वो पशु ठीक हो गए हैं। तो इसमें बिल्कुल सभी पशुपालकों से और सिटीज़न से मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पैनिक ना करें, सावधानी बरतें। थैंक यू। थैंक यू। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पुनीता गहलावत की माने तो लोगों को इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा लोगों को गांव-गांव जाकर टीमों की तरफ से जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे पशुपालक भी इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।